नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल मोबी की कोठी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पिछला एपिसोड को याद दिला दें। पिछले एपिसोड के लास्ट में ह्यून सू बच्चे को बचाने गया होता है और वह लेकिन खुद मॉन्स्टर में बदल जाता है और दूसरी तरफ फायर फाइटर गर्ल बिजली देखने नीचे गई होती है। तो इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ह्यून सू बच्चे को मार देता है और क्या फायर फाइटर गर्ल मारी जाती है। दोस्तों, एपिसोड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस एपिसोड 3 की शुरुआत ह्यून सू अपने फैमिली के साथ कार से वेकेशन पर घूमने जाता होता है। तभी उसके पापा उसे सुनाने लगते हैं और यह सब ह्यून सू को अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि सभी बाप रुपया कमाते हैं पर आपकी तरह कोई जताता नहीं है। वह अपने बहन से भी कहता है कि तुमको मुझे अपना भाई कहने में शर्म आती है और अपनी माँ को भी बहुत कुछ सुनाता है कि आप भी कम नहीं हो। उसकी माँ उसे डरपोक कहती थी पर यह सब उसे किसी तरह पता चल जाता है। तभी वह गुस्से में आकर यह बोल देता है कि मर जाओ तुम सब। दोस्तों, पिछले एपिसोड में ह्यून सू को परिवार के साथ नहीं दिखाया गया होता है पर वह अपनी फैमिली के ही साथ होता है जब उन सब का एक्सीडेंट हुआ और इस तरह उसकी फैमिली मारी जाती है। जब उसे होश आता है एक्सीडेंट के बाद तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और कहता है उसे बहुत बुरा सपना आया। उसे पिछले एपिसोड में जो कुछ हुआ रहता है, उसका सुसाइड प्लान, नाक से खून बहना, वो डांसर लड़की, मॉन्स्टर, सभी को बुरा सपना कहता है। और तभी डॉक्टर आके कहता है अब तो बेहतर ज़िंदगी जी लो जो सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो। और तभी वह बाहर आता है और देखता है कि इंसान उसके सामने से गायब हो रहे हैं। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका नेगेटिव वाइब उसके ऊपर हावी हो जा गया था। उसके अंदर का मॉन्स्टर उसके सामने आता है और कहता है कि अब तुम जो कुछ चाहो वो हो सकता है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम कहो तो इन सबको मार दूं या इस दुनिया से गायब कर दूं, बस तुम एक बार कहो तो। उसके अंदर का मास्टर उससे बात कर रहा था कि तभी जहाँ पिछले एपिसोड में ख़त्म हुआ था ह्यून सू की आंखें काली हो जाती हैं, उस सीन को दिखाया जाता है। और तभी एक बड़ा मॉन्स्टर ह्यून सू को धक्का देता है और सामने आ जाता है। ह्यून सू बेहोश हो जाता है और बच्चे उसे बाहर खींच रहे होते हैं पर खींच नहीं पाते और वह बड़ा मॉन्स्टर बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी उस गिटार वाली लड़की और चाकू वाला लड़का कहता है यह उसी आदमी की आवाज़ है और वे दोनों निकल जाते हैं उसे बचाने। इधर ह्यून सू उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और बच्चे भाग जाते हैं। फिर बड़ा मॉन्स्टर ह्यून सू को खूब खींच के मारता है और उसे अधमरा कर देता है। तभी वो चाकू वाला लड़का आके बड़े मॉन्स्टर को पीछे से मारता है और उसे गिरा देता है और उसे लेकर ह्यून सू को दूसरे कमरे में चले जाते हैं। और दोनों लड़का लड़की देखते हैं कि अब ह्यून सू भी मॉन्स्टर बन गया। उसकी भी आंखें काली हो जाती हैं। तभी गिटार वाली लड़की उसे मारने आती है पर चाकू वाला लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी आधा ही मॉन्स्टर बना होता है। फिर ह्यून सू उन सबसे कहता है कि हमें बच्चों को बचाना है, प्लीज़ मदद करो। फिर एक कमरे में गैंगस्टर का सीन आता है। वह सिगरेट पी रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर सिगरेट को बुझाकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर जो बच्चे बचकर भागे होते हैं, छोटा लड़का कहता है भैया मर गए, अब हमें कौन बचाएगा, अब हम कैसे रहेंगे। फिर उसकी बहन उसे समझाती है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा और तभी उसका भाई सुसु कर देता है डर की वजह से। इतना सब कह के जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं फिर सिर कट्टा मॉन्स्टर आगे से आ जाता है और ह्यून सू और तलवार और गिटार वाली लड़की उस बच्चे को बचाने जा रहे होते हैं। दोनों बच्चे सांस रोक के बैठे थे, कहीं सिर कट्टे मॉन्स्टर को आवाज़ सुनाई न पड़ जाए। पर पीछे से अब बड़ा मॉन्स्टर वाला आ जाता है और बच्चे चिल्ला उठते हैं और तभी सिर कटा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन बच्चे बैठ जाते हैं और उसका अटैक जाकर बड़े वाले मॉन्स्टर के सीने में लग जाता है।
फिर इतने में बच्चे भाग जाते हैं और बड़ा वाला मॉन्स्टर उस सरकाटा मॉन्स्टर को खूब धोता है और उससे बाहर फेंक देता है। अब बच्चे मदद के लिए एक दूसरे को गेट खटखटाते हैं, पर तब तक उन्हें फिर बड़े मॉन्स्टर के पैर की आवाज़ सुनाई देती है और वह आ जाता है। पर उसे बीच में एक महिला मिलती है जो पहले एपिसोड में आई थी, जो बिना बच्चे की पालना लेकर घूम रही थी। अब दोनों बड़ा मॉन्स्टर और महिला एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर उसके बाद फायर फाइटर गर्ल नीचे बिजली का स्विच ढूंढकर उसे ऑन कर देती है और बिजली आ जाती है। सब कुछ चलने लगता है और इधर गैंगस्टर अपने चोट के निशान पर टेप लगा रहा होता है। फिर एक न्यूज़ आता है राष्ट्रपति का, जिसमें वो सबको इस भयानक बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं और इमरजेंसी की घोषणा कर रहे होते हैं कि तभी फायर फाइटर गर्ल अचानक से गिर जाती है और उसे कुछ चीज़ अपने तरफ खींचकर ले जाता है और वह गायब हो जाती है। और उधर बड़ा मॉन्स्टर और लेडी सामने होती हैं। लेडी कहती है छोड़ दो उन बच्चों को, लेकिन मॉन्स्टर मुस्कुराता है और लेडी को खूब मारता है। उधर राष्ट्रपति सबको समझा ही रहे होते हैं कि उनके लिए नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है, पर अचानक से वो गिर जाते हैं। फिर तुरंत उठकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम सब मरोगे। उनका मुंह पूरा खून से लाल हो जाता है और तभी उसे आर्मी गोली मार देती है और उसको जितने लोग न्यूज़ पर देख रहे होते हैं सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहते हैं वो नहीं बचा तो हम क्या हैं। फिर पालने वाली लेडी को इल्यूजन आता है कि उसकी बच्ची का चेहरा, बच्ची बहुत ही प्यारी थी, हंस रही थी, लेकिन वो देखती है कि बड़ा मॉन्स्टर उसके पालने पर पैर रख कर बच्ची को मार देता है और वह लेडी चिल्लाने लगती है। तभी उसको फ्लैशबैक की स्टोरी याद आती है कि कैसे बच्ची रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। जब तक बड़ा मॉन्स्टर उसका पालना तोड़ रहा होता है, तब तक वो तीनों ह्यून-सू, गिटार वाली लड़की और तलवार वाला लड़का वहाँ आ जाता है और वो बच्चे को अपने पास बुला लेता है। और तब तक वो लेडी खुद भी मॉन्स्टर बन गई और बड़े वाले मॉन्स्टर पर अटैक करती है। तब तक गिटार वाली लड़की और तलवार वाला लड़का भी जाकर बड़े मॉन्स्टर को मारने लगता है और ह्यून-सू उनसे कहता है कि 1408 रूम नंबर में आ जाना। पर बड़े वाले मॉन्स्टर के सामने वो लेडी नहीं टिकी और उस लेडी को वहीं पटक दिया। अब तलवार वाला लड़का उसे गुस्सा दिलाता है और लेडी का हाथ मॉन्स्टर में बदल रहा होता है और वह गिटार वाली लड़की से पूछती है बच्चे ठीक है ना। इधर ह्यून-सू बच्चे को लेकर 1408 रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वह लंगड़ा टेक्नीशियन रहता है। दूसरी तरफ तलवार वाला लड़का बड़ा मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाकर अपने पीछे दौड़ा रहा था, लेकिन वह कब तक दौड़ा था। आगे जाकर जगह ही खत्म हो गई और कांच की खिड़की सामने आ गई जो सीधे बाहर जाती। वह भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि अगर दोस्तों के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी दे दूंगा। इतना कहता ही रहता है कि पीछे से बड़ा मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है, पर वह चालाकी से दूसरी जगह हट जाता है और बड़ा मॉन्स्टर खिड़की से बाहर गिर जाता है। इस तरह तलवार वाला लड़का बच जाता है और उधर जो लेडी मॉन्स्टर बनी थी वो फिर नॉर्मल हो गई और गिटार वाली लड़की उसे ऊपर 1408 रूम में भेज देती है। लेडी अपना खून साफ करती है और 1408 में पहुंच जाती है। सब उसे देख के डर जाते हैं, लेकिन उसे सब अंदर कर लेते हैं क्योंकि वो बच्चे को बचाई थी। गिटार वाली लड़की जाकर तलवार वाले लड़के को ढूंढती है। फिर लड़की को गुस्सा आ जाता है। वह प्यार और गुस्से में उस लड़के को डांटने लगती है और लड़की इमोशनल हो जाती है। शायद वह उससे प्यार करने लगती है। फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और सामान को बैग में भरते हैं ताकि वो लोग भी 1408 रूम में जा सकें। लड़का उसे गिटार लेने के लिए पूछता है। उस लड़की का फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है कि वह गिटार के लिए कितना रोई थी और वह अपना गिटार लेकर दोनों लोग 1408 रूम में चले जाते हैं। इसी एपिसोड में एक चश्मिश आदमी था जिसका सरकारी नौकरी लग गई है, पर वह उस लेटर को फाड़ देता है। तभी उसके बगल बैठे लड़के ने कहा ऐसा मत करो, अभी सब मरे नहीं हैं।
तब चश्मिश आदमी फिर से उस लेटर को उठा लेता है। फिर उसके बाद ली अपने बहन डांसर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो एक रूम में लेटी थी। वह अपना मोजा उतार के अपना पैर देखती है, क्योंकि उसके पैर में मोच आई थी, और वह उस पर टेपिंग करने लगती है। इसी बीच डांसर लड़की उठती है और अपना डांस वाला कपड़ा को चाकू से फाड़ने लगती है, क्योंकि अब कोई जिंदा ही नहीं रहेगा और उसका पैर भी मोच खाई थी। वह कभी डांस नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने अपने यूनिफॉर्म ही फाड़ डाली और रोने लगती है। 1408 में सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी ह्यूंसू वहाँ आ जाता है। उसे भी खाना खाने के लिए कहा जाता है और सब लोग मिलजुल कर खाना खाने लगते हैं। तभी लंगड़ा टेक्नीशियन तलवार वाले लड़के से लड़की को कैन देता है, पर वह कहता है नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पीता। तभी तुरंत गिटार वाली लड़की उस कैन को छीन कर पी लेती है, क्योंकि वह बहुत फ्रस्ट्रेट थी। नीचे फाइटर गर्ल को किसी चीज़ ने खींचा था, जिससे वो गायब हो गई थी, पर वहाँ वह नीचे उल्टा लटकी थी एक मकड़ी के जाले में। वो लड़की वहाँ किसी को देखती है जिसके पास चाबी होता है, फिर भी उसे बचाने नहीं आता और ताला मार के चला जाता है। इधर ली को फौजी आदमी कहता है कि लाइट तो कब की आ गई है, पर उस फायर फाइटर गर्ल लड़की का पता नहीं जो नीचे लटकी थी। तब पिल्ले वाली लड़की कहती है मैं तो मना ही की थी, वहाँ खतरा है, पर मेरी सुनता कौन है। अब रात हो गई थी, पहरेदारी दी जा रही थी। गिटार वाली लड़की आकर ह्यूंसू से कहती है तुम्हारी बारी। तब ह्यूंसू जाने लगता है और कहता है अगर मैं मास्टर बन गया तो मुझे मार देना। लड़की कहती है ठीक है। वह चला जाता है। सुबह होती है और सब बूढ़े की दुकान पर जाते हैं और खाना खाने के लिए कहते हैं, पर बूढ़ा आदमी सबको मना कर देता है। कहता है पहले रुपया लाओ फिर खाना ले जाओ, और वह गेट बंद कर देता है। तभी वह टेप वाला आदमी आता है जिसको गैंगस्टर कैद किया होता है। वह आता है और लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो वह झूठ बोल देता है गिर गया था। फिर वह सूटकेस खोल कर सबको खाने की सामान देने लगता है, लेकिन पिल्ले वाली महिला मना कर देती है, क्योंकि उसे सूटकेस में खून लगा दिखता है जो सूटकेस में लगा होता है, और उसका पिल्ला भी उसके ऊपर भौंकने लगता है। तभी चश्मिश आदमी और बगल वाला लड़का बाहर देख रहा होता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ नहीं मरना होता। तब चश्मिश वाला लड़का रिक्वेस्ट करता है मुझे भी माँ के पास छोड़ देना, पर वह लड़का साफ मना कर देता है कि नहीं, वह हमें उल्टा पड़ेगा और वह बहुत दूर है। सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है और सब डर जाते हैं कि मास्टर आवाज़ सुनकर वापस ना आ जाए, जिसकी जीभ बड़ी बड़ी है, जिसका कान से ज़्यादा सुनाई देता है। सब डरे होते हैं। तभी वह महिला जिसकी बच्ची बाहर थी वह चुपके से जाकर मेन दरवाज़ा खोल देती है, और ली तब अनाउंसमेंट कर रहा होता है जो इस बिल्डिंग में है वह सभी नीचे आ जाएं, यहाँ पर सेफ है। सब उसकी बात सुनते हैं और नीचे आने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वह महिला गेट खोल चुकी थी और ली का माइक भी खराब हो जाता है। वह महिला बाहर जाना चाहती है, तभी सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और ली को गेट खुलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वह तुरंत भाग के आता है और कहता है गेट बंद कर दो, क्योंकि बाहर मास्टर थे। पर वह महिला उसे बच्ची का लोकेशन दिखाने लगती है। तभी वह बच्ची सामने से दौड़ती आ रही होती है और वह अचानक से गिर जाती है। फिर लोग कहते हैं मदद करो मदद करो। फिर फौजी आदमी उसे जल्दी से अंदर लाने के लिए बाहर दौड़ के जाता है, और जैसे ही वह उसे पकड़ने जाता है उसके सीने से मास्टर का जीभ आर पार हो जाता है। फौजी आदमी के मुंह से खून आने लगता है और वह तुरंत मर जाता है। उसके बाद मास्टर इतनी तेज़ी से अटैक किया होता है कि बच्ची के सीने से घुसकर फौजी को आर पार कर दिया। वह मास्टर उस बच्ची को ऊपर उठा लिया और उसके शरीर का सारा खून पीने लगा। उसकी माँ एकदम दंग रह गई। उसकी माँ चिल्लाती रह गई और उसी समय वह फौजी और बच्ची की मौत हो जाती है, और सब डर जाते हैं क्योंकि गेट भी खुल चुका था। तो दोस्तों, क्या अब मास्टर अंदर घुसकर सबको मार देगा? क्या सभी लोग नीचे आकर ही मरेंगे? और क्या फायर फाइटर गर्ल उस जाल में फंसी रहेगी?
और वह चाबी वाला आदमी कौन था, उसे इससे जानने के लिए आप लोग चौथा एपिसोड देखें। एपिसोड 4 देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर स्वीट होम का प्लेलिस्ट खोल कर देख सकते हैं। और अगर आपको इस वेब सीरीज का लिंक चाहिए तो कमेंट करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा तीसरा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे चौथे एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।